नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई मुद्दों को रखा है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार तक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये अपडेट आपको देते हैं। हरियाणा विधानसभा के सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहली बार सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई है और उसमें तमाम मुद्दे जो राज्यपाल ने अपने भाषण के दौरान रखी है। सदन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से, उसके बाद चर्चा प्रोफेसर गवर्नर के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई। कई मुद्दों को उठाया गया है। विपक्ष की तरफ से हाउसिंग बोर्ड के HSBT में विलय पर कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा ने सवाल उठाए। वहीं इंदुराज नरवाल को जवाब देने का समय बढ़ाया स्पीकर ने। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने पूछा कि विधायक की शिकायत पर कार्रवाई कब होगी। वहीं सहायक अभियंता के खिलाफ विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश हुई है। साथ ही साथ गवर्नर ने भी कई विधेयक के संशोधन पर मुहर लगा दी है। सदन में मंत्री श्याम सिंह राणा को भी जन्मदिन की बधाई देते हुए सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है CLP लीडर के तौर पर। राज्यपाल ने कहा कि विकसित हरियाणा 2047 विजन पर काम चल रहा है। इस बार का जो बजट अनुमान लगाया जा रहा है करीब 2,15,000 करोड़ का हो सकता है। 2.15 लाख करोड़ का हो सकता है। वहीं तमाम ऐसे मुद्दे फिलहाल सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रगान के साथ बजट की शुरुआत। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण। 21 और 20 फरवरी को अवकाश रहेगा। 23 और 25 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पर प्रस्तुति और मतदान होगा। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। वहीं 28 फरवरी और 1 मार्च को अवकाश रहेगा। उसके बाद सीधे 2 मार्च को 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी और वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। 3 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी, जबकि 4 मार्च को अवकाश रहेगा होली की वजह से। 5 और 6 मार्च को विभागीय स्थायी समितियों की बैठक होगी। 9 मार्च को स्थायी समितियों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। 10 से 13 मार्च तक सदन में बजट पर चर्चा होगी। 14 और 15 मार्च को अवकाश रहेगा। 16 मार्च को बैठकों की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री बजट पर जवाब देंगे। वहीं 17 मार्च को विनियोग विधेयक और अन्य विधायी कार्य सदन में लाए जाएंगे। 18 मार्च को सदन में विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विषयों पर चर्चा के साथ समाप्ति होगी बजट सत्र की। फिलहाल जो आपको बता दें, स्पीकर ने सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी है। सदन की शुरुआत में अभिभाषण में ही राज्यपाल ने कई ऐसे मुद्दे रखे, उसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। राज्यपाल ने कहा, देश में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन हमारी सरकार यानी कि हरियाणा की सरकार दे रही है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा से किसानों को मदद मिल रही है। गरीब बच्चियों की शादी में 71,000 की सहायता हरियाणा सरकार देती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संविधान निर्माताओं को नमन किया है और कई मुद्दे उठाए गए। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा पहुंचे हैं और तमाम सदस्यों की मौजूदगी। सोमवार 2 बजे के लिए सदन कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन कार्यवाही स्थगित की गई है। सोमवार दोपहर 2 बजे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुकाया जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, अब सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल कई मुद्दों पर हमने देखा कि सभी ने अपने अपने मुद्दे उठाए। सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई मुद्दे उठाए। एचपीएससी वाला जो विवाद था उस पर भी मुद्दे उठे हैं। क्या कुछ आगे की कार्यवाही साहिल? बिल्कुल कीर्तिमान, बजट सेशन का आज जिस तरीके से पहला दिन था, पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सेशन की जो है शुरुआत हुई। तमाम जिस तरीके से उपलब्धियां थी हरियाणा सरकार की, उसको सदन के अंदर रखने का काम हरियाणा के राज्यपाल की ओर से किया गया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार का रोड मैप है, किस तरीके का काम किया, आगे किस तरीके का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। इन तमाम बातों को जो है वो रखने का काम जो है वो हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष की ओर से किया गया। तो उसके बाद जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो सदन की कार्रवाई थी जो स्थगित कर दी गई थी, तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल कार्रवाई जो है वो सोमवार के लिए स्थगित हो गई है। कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल जो है वो आ गई हैं। मैम, क्या कहेंगे? हाउसिंग बोर्ड को लेकर बात कांग्रेस ने रखी, मर्ज कर दिया गया है एचएसवीपी में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा शहरी जो एचएसवीपी है, पहले से ही वो सेक्टर्स नहीं काट रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, गरीबों को मिल नहीं रहे हैं। बाय वे ऑफ ड्रॉ जो मिल जाता था, अब तो ऑक्शन होती है। महंगे से महंगा प्रॉपर्टी डीलर्स को मदद आप कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में गरीब व्यक्ति को भी और रूरल एरिया में भी मकान मिलते थे अफोर्डेबल कॉस्ट पर। अब बिना किसी कारण के उसको डिसॉल्व कर रहे हैं जी, हमने मर्ज कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ी है? वो तो केवल शहर के लिए है और हरियाणा हमारा जो है वो गांव में बसता है। तो आम व्यक्ति को मकान के लिए हाउसिंग बोर्ड का एकाएक इस तरह से बंद करना, सरकार समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का निर्णय लिया। और हमने कहा भी, पर जल्दी में, इतना ज़्यादा जल्दी में है कि सब लोग फटाफट रेजोल्यूशन रखा और उसको पास करवा के हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को ख़त्म कर दिया। कांग्रेस इसका विरोध जो देखिए, उसके जो कर्मचारी हैं उनका भी भविष्य जुड़ा है। दूसरा, फुल डेवलपमेंट के लिए पहले ही एचएसवीपी जो है कई सेक्टर्स फ्लोट नहीं कर रही है। रूरल एरिया में तो फिर इस हिसाब से कहीं किसी को मकान, नुकसान क्या है इसमें? सरकार कह रही है कि नुकसान तो कोई नहीं हुआ किसी पर। फिर इसको आप इसको क्लियर कर दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है वो शहर के लिए नहीं है कि गांव के लिए भी है, उसको क्लियर करना चाहिए। और राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरीके से देखते हैं, कैसा रहा राज्यपाल जी का? देखिए, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण जो है आज वो दिया है, फटाफट दे दिया। कॉपी बाद में मिली, ज़्यादा सी इसका मतलब उपलब्धियां नहीं थी। उपलब्धियों का तो जब हमारे युवाओं पर लाठी चार्ज और पानी की बौछारें चल रही हैं, युवा धक्के खा रहा है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, किसानों पर लाठी चार्ज हो जाता है, तो ऐसे में शिक्षा स्वास्थ्य की बुरी हालत है। तो ज़्यादा सा अपनी सरकार की उपलब्धियां भी वो जो है वो ज़्यादा गिनवा नहीं पाए। बड़ा नीरस सा मैं इसको कहूँगी। बिल्कुल, गीता भुक्कल है, कांग्रेस की विधायक है, जिन्होंने कहा कि जो हाउसिंग बोर्ड है उसको एचएसवीपी में जो है मर्ज कर दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध किया है। और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से कही गई है। तो ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, क्योंकि आज रेजुलेशन जो है वो हरियाणा विधानसभा में जो हाउसिंग बोर्ड है उसको लेकर लाया गया। हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जो है प्रदेश सरकार की ओर से मर्ज कर दिया गया। अब हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी एचएसवीपी के अधीन आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक संकल्प जो है वो जिसे पास करवा लिया है, जिसका विरोध जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि एकदम से रेजुलेशन लाकर इसको जो है वो पास कर दिया गया है, किसी से रायशुमारी जो है इस मामले में नहीं की गई। तो तमाम एलिगेशन जो है वो ओपोजिशन की ओर से इस दौरान लगाए जा रहे हैं। ठीक है साहिल, बने रहिएगा। हमारे साथ साक्षी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, लगातार हलचल हम देख रहे हैं, क्या हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ में? और एक नए आरोप के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है कि राज्यपाल ने जल्दी में अभिभाषण पढ़ा और कई मुद्दे उसमें छूट गए हैं। हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और पहले दिन की कार्रवाई राज्यपाल असीम कुमार घोष के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई। लेकिन राज्यपाल ने एक और जहां अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, उनकी तमाम जो विकास के काम चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं, जो कि सक्सेसफुली जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया। लेकिन विपक्ष जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है, जिस तरह अभी आप गीता भुक्कल को भी सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि सरकार की शायद ज़्यादा
ज़्यादा उपलब्धियां नहीं थी, इसीलिए राज्यपाल ने अपना जो अभिभाषण है उसे पढ़ा हुआ माना जाए कहकर जल्दी ही जो अभिभाषण है वो समाप्त कर दिया। अभिभाषण में लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंट्स थे, लेकिन राज्यपाल ने महज लगभग जो 30 पॉइंट्स हैं वो लगभग 30 पॉइंट्स ही पढ़े और उसके बाद इसे पढ़ा हुआ माना गया। हमारे साथ बीबी बत्रा साहब हैं। सर, आज राज्यपाल ने जिस तरह से अपना अभिभाषण पढ़ा उसको क्या इंपॉर्टेंट इशू एचएसवीपी को लेकर भी ऐसे है। सबसे बड़ी बात यह है, द कॉपी ऑफ द speech of the honorable governor has not been supplied otherwise also, unless we read it how we can comment otherwise also। और जो पढ़ने के बाद किया उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया, तो उसको देखने के बाद ही बताएंगे। सर, प्रिविलेज कमेटी के इश्यूज लगातार आगे बढ़ा दिए जाते हैं। अशोक अरोड़ा जी का है, देवेंद्र हंस जी का, इंदुराज नरवाल जी का, कांग्रेस के सभी विधायकों से रिलेटेड है, क्या कहेंगे? नहीं, प्रिविलेज मोशन वैसे तो बनते ही नहीं है, और बने भी हैं तो उनको पूरी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। सर, कांग्रेस, क्योंकि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा हुआ माया बताया, लगभग 108 पॉइंट्स थे, 30 पॉइंट्स ही पढ़कर उन्होंने कहा कि ये अभिभाषण जो है वो पूरा पढ़ा हुआ माना जाए। इसको कैसे देखते हैं? कितनी उपलब्धियां जो सरकार की गिनाई गई? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो है कि जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था उसकी कापियाँ सदस्यों को नहीं दी जा रही थी, और कापियाँ ट्रेनी बेंचेस के पास थी और ऑफिसर्स के पास थी। लिखा ज़रूर हुआ है उसके अंदर कि वो ले डाउन स्पीच के बाद होगा, तो स्पीच से पहले उनके पास काफिया कैसे पहुंच गई, ये बड़ी अचंभे की बात है। तो विपक्ष जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अचंभे की बात है कि किस तरह ऑफिसर्स लॉबी के पास और बाकी जो सदन में बैठे हुए मेंबर्स थे उनके पास थी, लेकिन ऑपोजिशन का ये लगातार आरोप है कि न तो रेजोल्यूशन की कॉपी उन्हें पहले दी गई और न ही जो राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी है वो उनके पास पहले आई। और विपक्ष लगातार पहले भी आरोप लगाता रहा है कि रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं होती, इसलिए उसको वो पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाते हैं तो उससे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। उसके जो पॉइंट्स है, क्या रखने हैं, क्या उनमें बदलाव होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो जिक्र है वो नहीं कर पाते हैं। और आज भी यही आरोप एक बार फिर से जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा लगाया गया है। हरियाणा विधानसभा की ओर से उन्होंने कहा है कि जो कॉपीज हैं वो दी जानी चाहिए ताकि बेहतर ढंग से विपक्ष से स्टडी करें। और जिस तरह विधायक गीता बुक्कल ने भी कहा कि इसे पढ़ने का समय दिया जाना चाहिए सदन में, ताकि सेंस ऑफ द हाउस है वो इस पर लिया जा सके, इस पर चर्चा की जा सके, ताकि जो एचएसवीपी है, चाहे हाउसिंग बोर्ड है, इन तमाम चीज़ों में जो इन्हें मर्ज किया गया है वो मर्जर किस बेसिस पर किया गया है, कितने हद तक ये सही है, कितने हद तक नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हाउस में चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद ही ये जो रेजोल्यूशन है इसे पास किया जाना चाहिए। तो आज पहला दिन रहा, लेकिन पहले दिन भी कई सारे मुद्दे रहे और जिसको लेकर विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने अपना जो मत था वो भी रखा और विधानसभा स्पीकर से कई बार नजर बना रखिए हलचल पर। आपके पास आऊंगा, साहिल का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। साहिल, देखिए, सबसे जो जिक्र हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात का कि राज्यपाल के अभिभाषण का, उस पर भी कांग्रेस पार्टी जो है सवाल उठा रही है कि सिर्फ 30 पॉइंट पढ़े, 100 पॉइंट्स थे, उनको नहीं पढ़ा गया और जल्दी जल्दी अभिभाषण खत्म किया गया क्योंकि सरकार के पास उतनी उपलब्धियां ही नहीं है कि वो गिनवाए। इस पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात का जिक्र राज्यपाल ने कहा कि देखिए, देश के जीडीपी में हरियाणा 3.8% का योगदान दे रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में हम देखें तो हरियाणा की जीडीपी 9.5% के योगदान के साथ ये दर्शाता है कि पर व्यक्ति आय जो है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, हाउसिंग बोर्ड को मर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज किया गया है हाउसिंग बोर्ड को। अब हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी एचएसवीपी के अधीन आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश किया है, इस पर भी सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठा दिए हैं। प्रस्ताव को सदन में पास किया गया है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जल्दी से इस बिल को पास करवा लिया गया बिना किसी चर्चा के। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज किया गया है। प्राधिकरण को अब हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी एचएसवीपी के अधीन आएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश किया। थोड़ी देर पहले सदन कार्यवाही जब चल रही थी, आपने देखा, प्रस्ताव को सदन में पास किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है। इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि हाउसिंग बोर्ड को जल्दी से बंद कर रही है सरकार। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज किया गया है, ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से दी गई है। अब हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी एचएसवीपी के अधीन हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश किया। प्रस्ताव को सदन में पास किया गया है, सर्वसम्मति से जो पास किया गया है। हाँ पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुई, उसके बाद इसको पास कर दिया गया। हाउसिंग बोर्ड को
मर्ज किया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज किया गया है। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। साहिल, देखिए सब ये बड़ी खबर है कि अब हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी के साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसका स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री ने सदन से ही दे दिया। दूसरी बात जो मैं सवाल पूछ रहा था कि जो राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि 30 पॉइंट सिर्फ पढ़े जल्दी जल्दी में, राज्यपाल ने 100 से अधिक पॉइंट्स थे उनको नहीं पढ़ा गया क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं, सरकार की उपलब्धियां ही नहीं है। इस पर भी अब विपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो जिक्र राज्यपाल ने की है अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कहा कि 3.8% देश के जीडीपी में योगदान दे रहा है हरियाणा, और प्रति व्यक्ति आय दर्शाता है कि किस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के लिए, अंत्योदय के लिए काम कर रही है। साहिल, बिल्कुल तमाम बातें जो है वो राज्यपाल की ओर से अपने अभिभाषण में रखी गई। जीडीपी का जिक्र किया, जिस तरीके से लगातार हरियाणा की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगातार बढ़ रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो इसका जिक्र जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर चुके हैं। तो तमाम बातें जो है वो रखी जा रही है। आपने जिक्र किया हाउसिंग बोर्ड को, अब हाउसिंग बोर्ड को जो है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक सरकारी संकल्प पेश करते हुए जिसे पास करवा लिया गया। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। अभी आपने कुछ देर पहले ही गीता भुक्कल का बयान सुना होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष से बिना पूछे ये रेजुलेशन जो है वो पास करवा लिया गया। उनका ये कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि एचएसवीपी में जब हाउसिंग बोर्ड को मर्ज कर दिया गया तो कहीं ना कहीं उन पर भी संकट होगा। हालांकि अभी जो है ये देखने वाली बात होगी जो रेजुलेशन पास किया गया उसमें किस तरीके का क्राइटेरिया क्या कुछ है, मर्ज किस बिहाफ पे मर्ज किया गया, ये तमाम बातें जो है अभी निकलकर सामने आएगी। लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि विपक्ष से बिना पूछे ये रेजुलेशन जो है वो पास करवा लिया गया। लगातार इसका विरोध जो है वो किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी हाउस के अंदर अपनी बातें जो है वो रख रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी इसको लेकर जवाब जो है वो दिया गया। आपने राज्यपाल के अभिभाषण की बात की, उनका साफ जिस तरीके से उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तमाम बातों का जिक्र जो है उनकी ओर से किया गया। लेकिन ओपोजिशन जो है वो लगातार ये कह रहा है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि अभिभाषण के बाद सरकार की ओर से खूब जो है वो तालियां बजाई गई। इस मामले में हम जल्द ही डिस्कशन करेंगे। जब आप बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये मर्जर जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये भी उनका एक अहम पॉइंट था इसमें। बिल्कुल तमाम पॉइंट्स जो हैं वो विपक्ष लगातार यही बोल रहा है कि अगर आपने मर्ज कर दिया इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ तो कीजिए, जानकारी तो दीजिए। आप बिना पूछे विपक्ष से रेजुलेशन लाए और उसको पास करवा दिया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। कांग्रेस की लगातार अभी अंदर मीटिंग चल रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हैं, तमाम विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी इसको लेकर विरोध तो लगातार कर ही रहे हैं। जो हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज किया गया है इसका विरोध तो हालांकि एक तर्क और दिया जा रहा है, एक तर्क और दिया जा रहा है साहिल। अब हुड्डा कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब प्लॉट जो है हरियाणा में केवल प्लॉटरों तक, बड़े बिल्डरों तक सीमित रह जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने हाउसिंग बोर्ड मर्जर किया है, बंद नहीं किया। तो इसके पीछे क्या तर्क है सरकार का, जो हुड्डा आरोप लगा रहा है? बिल्कुल जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात रख रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हाउसिंग बोर्ड जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए मिला था जिनके पास मकान नहीं है। हाउसिंग बोर्ड की पॉलिसीज होती हैं अलग अलग, जिसके तहत जो है मकान जो है वो दिए जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की स्थिति ऐसी है, जो प्लॉट हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर ही खरीद सकते हैं, आम आदमी जो है इसको नहीं खरीद सकता। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी इस मामले में जवाब जो है वो दिया गया कि हाउसिंग बोर्ड को बंद नहीं किया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया एचएसवीपी में। तो तमाम बातें जो है वो रखी गई। बात चलते हैं, रोकूंगा आपके पास, रोकूंगा आपको साहिल, रोकूंगा। साक्षी है कि अभिभाषण कम था, अभिभाषण उन्होंने बहुत जल्दी बोल दिया तो सरकार की उपलब्धियां कम थी, विपक्ष ये कह रहे हैं। इनकी बुद्धि पे परमात्मा को भी तरस आता होगा। देखिए, जितना अभिभाषण राज्यपाल जी ने पढ़ा, एक भी कांग्रेस के नेता को ना उन्होंने पूरा सुना। मैं उनको देख रहा था, उनके चेहरे इधर उधर थे,
ना उन्होंने उसको समझा। वो तो ये शब्द ढूंढ रहे थे कि कब राज्यपाल जी का अभिभाषण समाप्त हो, कब हम लोग मीडिया में जाएं और जाके कहें कि इसमें कुछ नहीं है। और ये नई बात नहीं है। 2014 से लेके आज तक का विपक्ष के लोगों का शब्द सुनना, अगर आज का भी वही ना हो और बाकी सालों का भी यही ना हो, और बजट भी जब आएगा उस बजट पर भी उनके पेट शब्द होते हैं, खोदा पाड़ निकला चूहा है, और ऊंट के मुंह में जीरा वगैरह वगैरह, ये शब्द पहले भी रहे हैं, आने वाले बजट के बाद भी यही रहेंगे। देखिए, सरकार ने जनहित में कल्याणकारी नीतियां जो चलाई हैं, उसका जमीन तक जो लाभ मिल रहा है, लोग जिससे खुश हैं, ये चीजें इनको नजर क्यों नहीं आती? इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि इनको कोई सरोकार नहीं है जनता से, जनहित से, योजनाओं से। इनको अपने आकाओं को खुश करने के लिए जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही करने के निर्देश हैं। इसलिए हंगामा खड़ा करो, सदन नहीं चलने देना वगैरह वगैरह जैसे लोकसभा में तमाशा करके रखते हैं, देश की जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार की नीतियां जो बनी हैं वो नीचे तक अगर बोलना चाहता है कोई मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे दूसरे मंत्री, उनका सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना है। आज एचएसवीपी और हाउसिंग बोर्ड को लेकर जो रेजोल्यूशन आया उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, क्या ये चर्चा की जानी चाहिए? रेजोल्यूशन की कॉपी पहले दी नहीं गई ताकि हम पढ़ें, उसको थोड़ा स्टडी कर लें। वो देखिए, वैसे तो इतनी बड़ी बातें करेंगे, कौन कहता है कि नहीं कॉपी दी गई? आपने विधायी कार्य नेवा पोर्टल इतना बड़ा सिस्टम इनके आंखों के सामने रखा है, अरे खोल के देखिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कुछ चीजें सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। विरोध करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये सदन में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इनका जनता के और जनहित से कोई सरोकार नहीं। अच्छा, एक और बात ये कहते हैं, जो भी मामला प्रिविलेज कमेटी में जाता है उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आती। आज हुड्डा साहब ने भी सदन में भी इसका विरोध किया कि भाई रिपोर्ट आई जानी चाहिए। अशोक अरोड़ा वाले मामले में बार बार एक्सटेंशन मांगा जा रहा है। देखिए, ये एक कमेटी है, कमेटी दोनों पक्षों को निर्णय तभी देगी जब दोनों पक्षों को ठीक से समझ लेगी, सुन लेगी, और वो कमेटी का निर्णय है। तो उसमें आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? बस तुम्हारे हक में करें या तुम्हारे विरोध में करें, ये तय कौन करेगा? दोनों पक्षों के बात सुनने के बाद जो कमेटी को लगेगा वो निर्णय अपना सदन में रखेंगे। तो आपकी जल्दबाजी से थोड़ी नहीं होगा। देखिए, हथेली पे सरसों मत जमाइए, उसके परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं। 24 और 25 तारीख को विधानसभा घेराव करने जा रही है कांग्रेस। क्यों करने जा रही है? प्रदेश के मुद्दों को लेकर, मनरेगा का कौन से नाम मुद्दे? बदलने को लेकर। भाई मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? किसका विरोध कर रही है? मजदूर का? क्या ये कह रहे हैं क्या कि भाई आपने जो 100 दिन की बजाय 125 दिन काम दिया, ये गलत किया, हम इसका विरोध करेंगे? क्या ये विरोध कर रहे हैं? क्या ये विरोध कर रहे हैं या करेंगे और कर भी रहे हैं, 24-25 को करेंगे कि भाई जो पैसा है मजदूर का वो खाते में क्यों भेज रहे हो? ये विरोध कर रहे हैं। पहले की तरह चक्कर काटो, पहले की तरह करप्शन होने दो, क्या ये इसके पक्ष में है? या 60 दिन जो किसान के होते हैं, किसान को मजदूर चाहिए और मजदूर को 60 दिन और काम मिले, वो किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। क्या आप ये कह रहे हैं कि किसान को मजदूर नहीं मिलना चाहिए? क्या ये उसका विरोध कर रहे हैं? या मजदूर किसान के साथ मिलके दो पैसे अच्छे कमाए, जो सिस्टम होता है रूरल में, गांव में, उसके अकॉर्डिंग काम कर ले, क्या वो उसका विरोध कर रहे हैं? किस चीज का विरोध कर रहे हैं ये तो बताएं।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस से ही सवाल पूछे हैं कि आखिर कांग्रेस किन चीज़ों का विरोध कर रही है, मजदूर किसान का विरोध कर रही है। और वहीं उन्होंने प्रिविलेज कमेटी और HSVP तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की और ये भी बताया कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस हर बात का विरोध कर रही है, लेकिन विरोध करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी सरकार जो है वो तमाम चीज़ों को सोच समझकर जनता के लिए लेकर आ रही है, जिससे जनता को सहूलियतें मिल सके। लेकिन साक्षी, महिपाल डाडा कह रहे हैं कि किस बात का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें स्पष्ट बताया नहीं गया है। HSVP का मुद्दा, हाउसिंग फॉर ऑल जब मर्जर किया जा रहा है तो इस मुद्दे में हमें बताया नहीं, स्पष्ट तो करे सरकार। और नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्क नेचर तो एक ही है दोनों का, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी कर्मचारियों को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो भी कर्मचारी इस विभाग में चाहे काम भी करते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे मर्ज किया जा रहा है, ना कि खत्म किया जा रहा है। HSVP में इसे मर्ज किया जा रहा है और तमाम जो कर्मचारी हैं जो कि पहले हाउसिंग बोर्ड में काम कर रहे थे वो अब HSVP में काम करेंगे और अलग से जो हाउसिंग बोर्ड है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई विभाग जो है वो अब नहीं रहेगा। HSVP में हाउसिंग बोर्ड को मर्ज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका एक जो उदाहरण दिया था वो ये भी दिया था कि कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि विपक्ष ने लगातार ये पूछा था कि हाउसिंग बोर्ड के जो प्लॉट है वो सस्ती दरों पर आर्मी मैन को और एडवोकेट्स को, गरीब लोगों को दिए जाते थे ताकि वो भी अपना घर, अपनी रिहाइश जो है वो बना सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी ये तर्क दिया कि लगातार कई सालों तक लोग जो है वो परेशान होते रहते थे, पैसे दे देते थे लेकिन उन्हें प्लॉट्स नहीं मिलते थे। तो ऐसी स्थिति में अब HSVP में उसे मर्ज कर इसकी जो सुविधाएं हैं या जो इसकी स्कीम्स हैं, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया जाएगा ताकि लोगों को कोई दिक्कतें ना आए, उन्हें सहूलियत मिले। सही समय पर जब वो अपनी राशि जमा करे तो उन्हें रहने के लिए प्लॉट और जो सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं मिल सके। हालांकि विपक्ष ये कह रहा था कि हाउसिंग बोर्ड जो है वो एक अलग तबके के लिए जो है वो होता है, लेकिन HSVP जो है वो अर्बन एरियाज के लिए ज़्यादातर खासतौर से माना जाता है। अर्बन और एरियाज के डेवलपमेंट के लिए HSVP जो है शहरी विकास प्राधिकरण बनाया गया था, लेकिन अब इन दोनों ही विभागों को मर्ज कर दिया गया है, जिसको लेकर आज एक सरकारी संकल्प मुख्यमंत्री ने पेश किया। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया कि इस पर चर्चा किया जाना चाहिए, सेंस ऑफ द हाउस ली जानी चाहिए और वहीं इसको लेकर विपक्ष का मत भी लिया जाना चाहिए। तो तमाम चीजों को लेकर काफी डिस्कशन हुआ, काफी बहस भी आज हुई। प्रिविलेज मोशन को कमेटी की जो रिपोर्ट्स है उसे आगे बढ़ाने को लेकर भी लगातार जो है वो इसको लेकर प्रिविलेज मोशन की जो रिपोर्ट है उसको लेकर भी कई बार चर्चा हुई, डिस्कशन हुई। विपक्ष ने अपना विरोध भी जो है वो भी इसे लेकर दर्ज किया। तो पहले दिन आज सदन की कार्रवाई का राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ और पहले दिन कई मुद्दों को लेकर खींचतान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली। प्रिविलेज मोशन की अगर बात हो, चाहे HSVP की बात हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपीज न मिलने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार अपनी बात जो है वो रखी गई और खींचतान और आपसी बयानबाजी का दौर जो है वो भी साक्षी अशोक अरोड़ा का भी मुद्दा यहाँ पर उठा है और सदन में खूब उस पर जमकर हमने देखा कि एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। हुड्डा ने कहा कि कम से कम स्पष्ट करे सरकार, कार्रवाई क्यों, कब तक होगी, क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए प्रिविलेज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी जो एक प्रस्ताव पेश किया उस प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि प्रिविलेज कमेटी जो है वो अशोक अरोड़ा वाले मैटर के लिए अगले विधानसभा सत्र की पहली सीटिंग तक का समय चाहती है। और क्योंकि लगातार पिछले 2 सेशन से ऐसा देखा जा रहा है कि जो टाइम है वो अगले सेशन तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। पिछले सेशन में भी बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई तक का जो समय है वो रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा गया था, लेकिन आज भी प्रिविलेज कमेटी के पास ये रिपोर्ट नहीं थी और अगले एक्सटेंशन जो है वो उनकी तरफ से मांगा गया। तो इस पर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है इसका समाधान किया जाना चाहिए, कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द पेश करनी चाहिए। और ये भी आरोप लगाया कि जो भी मामला प्रिविलेज कमेटी में जाता है उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती है। लेकिन सत्ता पक्ष का इसमें ये सत्ता पक्ष के द्वारा दलीलें दी गई। उन्होंने कहा है कि प्रिविलेज कमेटी जो है वो कमेटी इस पूरे मामले का फैसला लेगी और कमेटी जो है दोनों पक्षों को सुनकर, एक पक्ष को सुनेगी, दूसरे
दूसरे पक्ष को सुनेगी और तमाम पहलुओं पर अपनी जो नजर है वो बनाकर उसके बाद ही जो एक रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। काफी सेंसिटिव इशू है, विधायक से जुड़ा हुआ इशू है, इसलिए बार बार जो और ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट है वो कमेटी को लग रही है। तो एक्सटेंशन जो है वो दे दिया गया, प्रस्ताव तो पास कर दिया गया। अब अगले सेशन की जो मॉनसून सेशन होगा उसकी पहली सीटिंग में प्रिविलेज कमेटी को इन मैटर्स की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा सदन में पेश करनी होगी। ठीक है, साक्षी नजर बना रखिएगा। आ रहा हूं आपके पास, साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, देखिए, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें स्पष्ट नहीं किया गया, कुछ बताया ही नहीं गया, और बीजेपी कह रही है कि इसमें बताने जैसा कुछ है ही क्या। विरोध आप क्यों कर रहे हैं? वर्क ऑफ नेचर तो एक ही एचएसवीपी मुद्दे पर जिस बात पर हल्ला हो, शोर शराबा कर रहे हैं सदन के भीतर। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ हाँ, बैठक कर रहे संभव हो थे। सके तो तमाम बात विधायक कीजिए। जो है वो बाहर निकल रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही थी। हमारे साथ जस्सी पेटवाड़ मौजूद हैं। अंदर रणनीति जो है वो तैयार की गई किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि अब मंडे से सेशन शुरू होगा दोपहर 2 बजे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। किसानों का मुद्दा है, जवानों का मुद्दा है, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है, और मुआवजे का मुद्दा है, एचपीएससी का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सदन में आवाज उठाएगी। एचएस जो हाउसिंग बोर्ड है उसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज कर दिया। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है कि पहले बताया नहीं गया, रेजुलेशन लाया गया और उसको पास कर दिया। बिल्कुल चोरी छिपे और जैसे चोरों की तरह रेजुलेशन लाया गया, और इससे साफ स्पष्ट होता है कि कच्ची कॉलोनियों और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, हाउसिंग बोर्ड जो था उससे पहले लॉटरी से प्लाट निकलते थे, आपको भी निकल सकता था, किसी गरीब आदमी को भी निकल सकता था। ये सिस्टम बंद कर दिया बीजेपी ने आने के बाद, और कच्ची कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। इनके लोग कच्ची कॉलोनियाँ काट रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया कि ये बंद नहीं किया गया, इसको मर्ज किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लिपापोती करने का काम किया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, विधायकों के साथ तमाम रणनीति जो है वो तैयार की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करेंगे। सर, बेबाकी से आपने बात रखी कि मर्ज किया गया है हाउसिंग बोर्ड को एचएसवी में, क्या वो पूरा ऐसा है? जो प्रस्ताव आया उसमें मर्जर का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है ना ये कहा कि भाई क्यों इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर। हाउसिंग बोर्ड जो है गरीब आदमी को और मध्यवर्गीय क्लास को दिए। इस सरकार ने 11 साल में ना तो कोई हाउसिंग बोर्ड डेवलप किया, ना कोई हुड्डा का सेक्टर किया। इसका मतलब गरीब आदमी को और मध्य वर्गीय लोगों को तो प्लॉट मिल ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसको मर्ज कर दिया तो गरीबों का हक छीना जा रहा है सर? उसमें मर्ज कर दिया ना, कर रहे हैं विकास शहरी, हाँ शहरी विकास प्राधिकरण। तो उनका तो लॉटरी से थोड़ा निकालते हैं, वो तो ऑक्शन से निकालते हैं। ऑक्शन में गरीब आदमी ले सकते हैं। नुकसान किसको होगा सर इसमें? गरीब आदमी को और मध्यवर्गीय लोग। आपने कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों को ये प्लाट जो है प्रॉपर्टी डीलर ऑक्शन में लेते हैं। तो सर राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरीके से देखते हैं सर? लाइव देख रही प्रदेश की जनता सर आपको। देखिए, राज्यपाल जी का मैंने कहा था, राज्यपाल जो हैं हमारे पढ़े लिखे, लेकिन जो इन्होंने दिया है वो लिखा पढ़ा बना दिया। लिख दिया और उन्हें पढ़ दिया, बाकी कुछ नहीं। कोई राज्यपाल की कोई अचीवमेंट नहीं, अभिभाषण में घिसा पिटाया। आप कह रहे थे सर पेंशन काटने का मुद्दा भी उठाएंगे, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस। आज पहला दिन हुआ है तो वो कह रहे कि पेंशन जोड़ दी हमने, आपने उठाया मुद्दा सर। नहीं, कितनी जोड़ी कितनी काटी, सब सवाल मांगे पूछेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल पूछेंगे सर। तो बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने बेबाकी से बात रखी है इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव जो है बातचीत करते हुए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। कीर्तिमान तमाम बातें जो है उनकी ओर से रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास के अंदर मर्ज कर दिया गया, उसका विरोध कांग्रेस की ओर से किया गया कि गरीबों का हक जो है वो मारा जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के जरिए, लॉटरी के जरिए कोई भी व्यक्ति पहले मकान ले सकता था, लेकिन अब उसको मर्ज कर दिया गया है। ये अब प्रॉपर्टी डीलरों के लिए प्लाट जो है वो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि अब प्रॉपर्टी डीलर ही प्लाट ले सकता है, गरीब व्यक्ति के बस का नहीं है। तमाम बड़ी बातें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए कही गई है। एक्सक्लूसिव आपने सुनाया हमारे दर्शकों को, लेकिन बड़ा सवाल ये है साहिल कि देखिए, पहले दिन अगर इस तरीके से रुख अपना करके लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां, तो आने वाले समय में जो सदन की कार्रवाई होगी खूब हंगामा बरपने वाला, ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है पहले दिन ही।
तो बिल्कुल आने वाले दिनों में तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी, चाहे वो पेंशन का मुद्दा हो, जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड को जो है एचएसवीपी में मर्ज कर दिया हो, जिस तरीके की बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इंडिया न्यूज हरियाणा पर खास बातचीत करते हुए कहा गया कि जिस तरीके से पहले लॉटरी के जरिए हाउसिंग बोर्ड जो है वो गरीबों को मकान देता था, लेकिन मर्ज होने के बाद जो है गरीबों के हक पर जो है वो डाका डालने का काम जो है वो किया जा रहा है। और भी मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पेंशन काटने को लेकर साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पेंशन काटी गई है लेकिन अभी तक जोड़ी नहीं की। आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी और जवाब भी मांगेगी। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी की पेंशन काटी नहीं गई, क्योंकि कुछ खामियां और कमियां थी और कुछ खामियों और कमियों की वजह से पेंशन जो है वो स्थगित कर दी गई, फिर से पेंशन जो है वो रिलीज कर दी गई है। इस तरीके की बात भी जो है वो सरकार अपनी ओर से रख चुकी है, अपना पक्ष जो है वो रख चुकी है। लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो आक्रामक मोड में दिखाई देगी, तमाम मुद्दे जो उठाने का काम करेगी। सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है किस तरीके से ओपोजिशन के तमाम सवालों के जवाब देने हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम विधायकों से चर्चा की गई, मंत्रियों को साफ तौर पर कहा गया कि ऑथेंटिक जो जवाब जो है वो देने होंगे। विधानसभा के अंदर अगर ओपोजिशन की ओर से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके ऑथेंटिक जवाब जो है वो दिए जाए और पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए जाए और मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए। तो यह नहीं कि विपक्षी हमलावर होगा, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मोर्चा जो है वो विधानसभा के अंदर संभाले हुए थे, उसके बाद कांग्रेस के तमाम विधायक वॉकआउट कर जाते हैं और बाद में यह भी कहा गया कि कांग्रेस जो है वो सरकार का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वॉकआउट करके उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने होंगे, सत्ता पक्ष भी अपना मजबूती से जो है वो पक्ष रखेगा, जवाब देगा। तो आने वाले दिनों में काफी गहमा गहमी जो है वो हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी साक्षी बात कर रही थी कैबिनेट मंत्री से, उन्होंने कहा कि देखिए किस बात का विरोध कर रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी को एक तरीके से मार्गदर्शन दिया है, सभी मंत्रियों से अपील की है कि एक फैक्ट के साथ जाइए, आंकड़े के साथ जाइए, वो तर्क दिख भी रहा है। जिससे भी बात कीजिए आप, आज सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सब तर्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सब तर्क दे रहे हैं कि सरकार ने ये किया और अपने सरकार की योजनाओं का वो बखान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि तैयारियां सत्ता पक्ष की तरफ से पहले ही है और मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया कि ये बजट हमने सबसे बातचीत करके समावेशी बजट लाया है। सिर्फ पहले की सरकार जो ये करती थी, पहले की सरकारों में मंत्री और अफसरशाही बजट बना देती थी कि एसी कमरों में बैठ करके, वैसा हमने किया नहीं है। हमने इस बजट को जनता तक ले गए हैं और जनता तक हमने पूछा एक एक करके और उसके बाद सभी क्षेत्रों के लोगों से हमने पूछा, तब ये बजट तैयार हुआ है। इस बार का बजट साहिल बहुत कुछ कहता है, बहुत खास है, क्योंकि बजट बढ़ाया भी गया है। आप भी एक्सक्लूसिव आपने जानकारी भी दी थी इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को। साहिल, बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले कह चुके हैं कि ये जो बजट आने वाला है 2 तारीख को, ये जनता का बजट होगा। ये कोई एसी कमरों में बैठकर बनाया गया बजट नहीं है, जो पिछली सरकारें जो है एसी में बैठकर बजट बनाया करती थी। ये लोगों के बीच में, प्रदेश की आवाम के बीच में जाकर ये बजट जो है वो बनाया गया है। तमाम वर्गों से राय ली गई, चाहे वो किसान वर्ग हो, युवा हो, उद्योगपति हो, इंडस्ट्रीज हो, महिलाएं हो, तमाम वर्गों को जो है इसमें समाहित करके ये बजट जो है वो बनाया गया। तमाम लोगों के सुझाव जो है वो मांगे गए थे, उन सुझावों को भी इस बजट के अंदर शामिल किया जाएगा। तो उनका ये भी कहना है कि ये बजट जो है वो प्रदेश के लोगों के हित में होगा, उनकी जन भावनाओं और अपेक्षा के अनुरूप बजट होगा। आने वाला बजट जो है उसमें कई घोषणाएं जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से की जा सकती है। पिछली बार का बजट जो है वो 2.05 लाख करोड़ का था। इस बार का जो बजट होगा वो जो है बढ़ाकर जिस तरीके से पेश किया जाएगा, कई नई योजनाएं भी जो है इसके अंदर शामिल की जाएगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज वित्त मंत्री जब 2 तारीख को अपना बजट पेश करेंगे, प्रदेश के लोगों के लिए उस बजट में क्या कुछ खास होगा, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, किसानों के लिए क्या कुछ खास होगा, प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, ये इस पर निगाहें और नजरें जो है वो लगातार हमारी बनी हुई है। क्योंकि हमने इंडिया न्यूज हरियाणा पर सुबह ही पहले ही जानकारी दे दी कि कितना बजट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री 2 तारीख को पेश करने वाले हैं। ठीक है, साहिल और साक्षी आप दोनों सहयोगी बने रहिएगा। इस बजट के पूरे सेशन पर हमारी नजर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।